हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड इज़ हियर। और आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। आपको पता ही होगा कि ऑटोट्रॉपिक वो जो अपना फूड आप बनाते हैं, और हीटोट्रॉपिक जो दूसरों की मदद से फूड बनाते हैं, पर होते वो भी प्लांट्स ही हैं। जैसे हीटोट्रॉपिक में सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक्स और होलोजेनिक्स, ये तीनों टाइप्स के प्लांट्स आ जाते हैं। और हम अभी बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक के बारे में। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा चीज़ है जो अपना खाना खुद बनाता है। जैसे कि हम कई प्लांट्स देखते हैं जो सनलाइट की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं, और उनमें एक ग्रीन टाइप से जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और ग्रीन plants make their food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. So the mode of nutrition in the green plants is autotrophic. जो plants अपना खाना इन सभी को मिलकर बनाते हैं उनको autotrophic कहते हैं। Green plants produce food for themselves as well for animals and human beings. और जो वो खाना बनाते हैं वो हम भी खाते हैं, जैसे कि ये सब्जियां, फल और सभी हैं वो हम खाते हैं। और इनका ये सन एनर्जी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल से अपना खाना खुद बना सकते हैं। और हम अब बात करने वाले हैं हीटोट्रॉपिक। हीटोट्रॉपिक होता क्या है? ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हीटोट्रॉपिक कहा जाता है। जैसे कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in organism which cannot make their food and depend on others for getting the food is called heterotropic nutrition. Such organisms are called heterotrophs. जैसे कि आपको पता ही होगा कि एनिमल्स और ह्यूमंस अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वो प्लांट्स को लेते हैं या फिर उनको एनिमल्स को लेते हैं, उनका मीट खाते हैं, पर जो उनका फ्लैश होता है वो स्मॉलर एनिमल्स का खाते हैं। देयरफॉर ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर हीटोट्रॉफ्स। जो सभी एनिमल्स और ह्यूमंस हैं दूसरों पर डिपेंड रहते हैं वो हीटोट्रॉफ्स कहे जाते हैं। हीटोट्रॉफ्स कंज्यूम द फूड मेड बाय द प्रोड्यूसर्स, सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हीटोट्रॉपिक दोनों सेम ही हैं, पर मैंने इसको और एक्सप्लेन करी है। इसमें हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो मेथड होते हैं जिसमें न्यूट्रिशन और हम उनको आप नहीं बना सकते, हमको दूसरों से लेना पड़ता है, और इसके कारण हमें कंज्यूमर कहलाया जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड अनेबल होते हैं बनाने के लिए उन्हें हीटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। और लाइक इंस्टेड दे ऑब्टेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट थ्रू होलोजेनिक, सेप्रोट्रॉपिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। खुद ह्यूमंस, फंगी, बैक्टीरिया, एनिमल्स और सभी ये हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही कंज्यूम करते हैं अपना फूड। सेप्रोट्रॉप्स की बारी। The plants which derive their food from the dead and decaying organic matter are called saprotrophs. Saprotrophs वो होते हैं जो अपना खाना डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। Saprotrophs secrete digestive juices on the dead and decaying matter. ये अपना कुछ डाइजेस्टिव जूसेस उसको secrete करते हैं, जिसके कारण वो सॉफ्ट हो जाए तो उसके न्यूट्रिशन को लेने में आसान हो जाता है। The fungus that you see on the leather cross bread and picas during rain squalls is also a saprotrophic season. And next we are talking about the parasitics. The plants which derive their food from the body of the other host plants are called parasitics. और जो प्लांट्स अपना फूड किसी की बॉडी होस्ट से लेते हैं उसे पैरासिटिक्स कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स विच मेक अ पार्ट ऑफ देयर फूड देमसेल्व्स बाय द फोटोसिंथेसिस, जो अपना मेकअप पार्ट करते हैं फूड को देमसेल्व्स फोटोसिंथेसिस, बट ड्राइव देयर कंपोनेंट्स सच एज वाटर and minerals etc. of food from the host plant are called parasitic nutrition. जो प्लांट्स अपना मेन भोजन दूसरों से लेते हैं उनको पैरासिटिक कहा जाता है। प्लांट्स लाइक मिस्टोलन आर पार्शियल पैरासिटिक्स। जो मिस्टोल है वो पैरासिटिक में ही आता है। मिस्टियोल कैन मेक इट्स फूड बट गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। जो प्लांट है वो अपना फूड तो लेता है पर उसके मेन पार्ट्स वो दूसरे होस्ट प्लांट से लेता है उसको खाकर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सच एज कस्कटा एंड बेरियल इज टोटली पैरासिटिक बिकॉज दे ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट प्लांट्स। कई प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड दूसरों से थोड़ा लेते हैं, पर कई प्लांट्स होते हैं जो पूरा उनके डिपेंड रहते हैं, जिनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोर। और पिछला प्लांट भी इंसेक्टिवोर्स में ही आता है। Green plants which make their own food but depend on insects for nitrogenous food are called insectivores.
ग्रीन प्लांट जो अपना फूड तो खुद डिपेंड बनाती हैं पर दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उनको इंसेक्टिवर्स कहते हैं। सच प्लांट्स ग्रो इन मिनरल डिफेंटिक स्पेशली नाइट्रोजन डिफरेंट सॉइल। जो अलग ही सॉइल में होते हैं जिसमें नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा होता है, वो सॉइल में उगते हैं, उनको इंसेक्टिवर्स कहते हैं। जैसे कि पिचर प्लांट, वो उसके अंदर एक स्टिकी जूस प्रेजेंट होता है जिसके कारण उसको कोई भी बर्ड या उसको कोई भी एनिमल समझता है, उस एनिमल तो उसमें आ नहीं सकता, पर जो बर्ड्स होते हैं उसको लगता है वो वाटर है, पर वो उसके पास जाकर उसको जब वो ऑब्जर्व करने लगते हैं तो वो अपना जो ऊपर एक स्टिकी टाइप होता है जो आप उसको देख रहे हैं रेड रेड, वो उसको बंद कर लेता है और वो स्टिकी होता है वाटर, तो वो उसमें पूरा फंस जाता है और उसको ऑब्जर्व कर लेता है। पर फिर उसके बाद उसके बस बोन्स बचते हैं, वो भी कई बार तो उसमें भी गल जाती हैं, पर वो उनको फेंक देता है कभी बार तो। और जो पिचर प्लांट का लीफ होता है वो इसी कारण के मॉडिफाई होता है कि वो अपना खाना खुद बना सके। और ब्राइट कलर ऑफ द पिचर प्लांट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करता है वो, और उनको इतना अच्छा फंसाता है कि वो निकल नहीं पाती, क्योंकि उसका स्टिकी जूस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टिक हो जाता है कि उनके वो उड़ ही नहीं सकते और ना हिल सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। जो प्रोसेस होता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। ये सिर्फ ऑटोट्रॉप्स भी प्लांट्स ही कर सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो प्रोसेस उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप। इसका फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इसमें क्लोरोफिल और लाइट का भी जरूरत पड़ती है, जिसके कारण वे फोटोसिंथेसिस इक्वेशन बन जाता है और इससे अपना खाना खुद बना सकते हैं। द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स ग्रीन होते हैं वो उसके कारण होते हैं क्योंकि जो क्लोरोफिल है उसको कैप्चर करने की एनर्जी देता है और वो ग्रीन हो जाते हैं इसके कारण। और जो ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंड वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल टू मेक द फूड मोस्टली एज शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और वाटर को अपना सॉइल में से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मोस्टली शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जो प्रेजेंस होती है सनलाइट की और क्लोरोफिल की। द होल प्रोसेस कैन बी डिस्कस्ड एज द पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर, फिर सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर उसको बनता है, और ये सारा प्रोसेस मिलकर फोटोसिंथेसिस का रूप ले लेता है और इसको फोटोसिंथेसिस इक्वेशन कहा जाता है। पर जो ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा इन देयर लीव्स। जो लीव्स में स्टोमेटा का होता है वो अपना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्टोमेटास आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। These are surrounded by bean-shaped guard cells. जो स्टोमेटा में टाइनी पोर्स होती हैं वो एक लीव्स में एक स्टोमेटा जैसे काम करते हैं, जैसे हमारे तो पेट में होता है पर वो इसके लीव्स में होते हैं, जो हैंड्स की टाइप में होते हैं, जो वो हैं वो बीन शेप्ड होते हैं, जो गार्ड सेल्स कहा जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, दस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव थ्रू दीज पोर्स। जो एक्सचेंजर्स ऑफ गैसेस है वो स्टोमेटा में होते हैं, जो लीव्स में होते हैं। दस दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव थ्रू दीज टाइनी पोर्स। जो उसमें टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप में दिखते हैं हम, क्योंकि वे इतने छोटे होते हैं कि हम उनको ऐसे नहीं देख सकते। वाटर एंड मिनरल्स आर अब्जॉर्ब थ्रू द नेटवर्क्स ऑफ वेसल्स विच फ्रॉम हेयर लाइक पाइपलाइंस फ्रॉम द रूट्स। जो हेयर लाइक पाइपलाइंस आपको दिख रही है नीचे नीचे जहाँ पर वाटर का हो रहा है, उससे वो बहुत ही ज़्यादा वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब करते हैं जो उसकी ज़रूरत होती है, और बाकी को वो अपने स्टेम के द्वारा स्टोर कर लेता है। These pipelines are present through the plant from the root to branches and leaf. Chlorophyll, the green pigment in leaves, absorbs sunlight, carbon dioxide and water and convert them into the carbohydrates and oxygen. जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत चीज़ों को ट्रैप करता है और उसको अपना खाने प्लांट्स के खाने बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और आगे लास्ट टॉपिक सिम्बायोटिक, a relationship between two organisms in which both the organism benefit each other. एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें एक रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म होता है, जिसकी एक प्लांट कहता है भी मैं तुम पर डिपेंड रहूँगा, तुम मुझ पर डिपेंड रहना, मैं तुम्हें वो दूंगा, तुम मुझे वो देना। वो भोजन देता है, वो उसे शेल्टर देता है और वो उसको भोजन देता है। These two plants which live together as part of the same plant and mutually help each other are called symbiotics.
दो प्लांट्स जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और उसको अब एक दूसरे की मदद करते हैं उसको रहने के लिए, उनको सिम्बायोसिस कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक। ऑर्गेनिज्म लाइक लिचेंस अंडरगो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जो लिचेंस होते हैं वो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में जाते हैं। लिचेन वो मेड अप ऑफ फंगी एंड एल्गिया। जो लिचेन है वो फंगस और एल्गे से मिलकर टुगेदर होकर वो बनता है। जो लिचेन होता है एक एल्गे ऑटोट्रॉप होता है एंड अ फंगस सेप्रोट्रॉप होता है, जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं फॉर द न्यूट्रिशनल नीड्स। The fungi supplies water and minerals to the algae, whereas the algae supplies organic food to the fungi. जो फंगस होता है वो उसको सप्लाई करता है वाटर और मिनरल्स उसकी नीड्स के लिए, पर wherever the algae supplies organic food, जो फूड होता है वो एल्गी सप्लाई करता है और एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, इसे कोई सिम्बायोटिक कहते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर और भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना और मुझे टॉपिक बताना, मैं आपको उसके बारे में पूरा लेट करके उसके बारे में आपको समझा कर दे दूँगा। थैंक्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स।